नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई गई, क्या नहीं पाई गई। ठीक है, ओके दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। देख लेते हैं क्या क्या है। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था दो टीलों में विभाजित थी। ठीक है, तो वो कौन कौन टीले थे देख लेते हैं। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। आगे देख लेते हैं। पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग रहते थे। क्या, पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। उच्च वर्ग में क्या रहते थे, राजा पुरोहित, और निम्न वर्ग में मजदूर किसान। ठीक, क्या, निम्न वर्ग में मजदूर किसान। आगे देख लेते हैं। धौलावीरा, वो मिस्टेक हो गई। ठीक है, धौलावीरी नहीं, धौलावीरा होना चाहिए। ठीक है, धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। ठीक है, जान लेते हैं कौन कौन टीलों में विभाजित था। पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। क्या होता था कि पहले लिपियाँ लिखी जाती थी। जैसे इस समय हम लोग जो लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना, तो ऐसे उस टाइम भी कुछ लिपियाँ थी। ठीक है, तो जान लेते हैं कौन सी लिपि थी। भावचित्रात्मक लिपि। कौन सी, पिक्टोग्राफी लिपि। ठीक, तो हम पिक्टोग्राफी क्या है, दाएं से बाएं लिखते थे। क्या, दाएं से बाएं। जैसे देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है ना, तो ऐसे ही भाव चित्रात्मक लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समाज जो है मातृ सत्तात्मक था। क्या, समाज जो है मातृ सत्तात्मक था। जैसे क्या है कि आज का जो समाज है इसमें क्या होता है कि पिता को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको जानता है तो वो पिता के नाम पे कहेंगे कि आप किसके लड़के हैं। तो इसी प्रकार उस समय जो था सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज था वो मातृ सत्ता था, मतलब कि माता से लोग जानते थे। समझ रहे हैं। और घरों में ईंटों का प्रयोग कैसे होता था, 4:2:1 के अनुपात में। क्या, 4:2:1 के उनकी लेंथ थी, क्या थी, 4 के रेशियो में थी। और जो ब्रीथ यानी चौड़ाई 2 के, और जो हाइट थी वो 1 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पवित्र पवित्र पशु क्या मानते थे, कुबड़ वाले बैल को पवित्र पशु मानते थे। ठीक, वृषभ को भी पवित्र, श्रृंग युक्त जो पशु होते थे उसे बहुत पवित्र मानते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार। क्या, त्रिभुजाकार थी। ठीक, जैसे जो जो स्थल मिले थे उसी प्रकार से उनकी आकृति भी आज थी। तो इसी प्रकार जैसे, ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति भी था। इनका व्यवसाय व्यवसाय क्या था। देखिए कोई भी होता है, आज का भी समाज हो चाहे जो समाज हो, तो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ व्यवसाय होता है जीने के लिए। ठीक, तो उस टाइम क्या था हमारा, कृषि और कृषि और व्यापार था। ठीक, व्यवसाय जो था कृषि और व्यापार था। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ग, इस टाइम ये कितने वर्गों में विभाजित हुआ था। क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित हुआ था। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे, खुदाई से जो प्राप्त हुए थे। ठीक है, पहला हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आप लोग को हमने याद कराया था। फिर अगर आप वीडियो ना देखे हों सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बाई ट्रिक, तो उसे जाकर देखिए। हड़प्पा तो हरदी, ह से हड़प्पा, र से रावी, द से दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। किस नदी पे है, रावी नदी पे। और कब खोज हुई, 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला स्थल देख लेते हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाक में। ठीक, इसकी खोज किसने करी, आर डी बनर्जी ने। इसकी खोज कब हुई, 1922 ईस्वी में। ठीक, और किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु घाटी नदी। चलिए अगला देख लेते हैं। चंद्रों की खोज कब हुई, 1931 ईस्वी में। यह किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के। और इसकी खोज किसने करी, गोपाल एच मजुमदार। एक वीडियो पीछे डली है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बाई ट्रिक। यदि आपको नहीं याद हो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो पीछे आप जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बाई ट्रिक। तो आपको बिल्कुल पूरा याद हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। ठीक है, मजुमदार ने। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका उत्खनन किसने किया था, मैके ने। क्या, मैके।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखते जाइए बिल्कुल, जो पढ़ा रहा हूँ आप सीरियल वाइज सीरियल, आप डेली 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 वीडियो आएगी, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा हिस्ट्री पॉलिटी भी धीरे धीरे कवर होगी, और जितने भी ट्रिक्स से आपको याद कराए जा सकते हैं वो सब याद कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। रोपड़ जो है पंजाब में है, उसकी खोज कब हुई? 1953 में। किस नदी के किनारे? सतलज नदी। किसने खोज करी? जगदत्त शर्मा और वत्सन, ठीक। आगे देख लेते हैं। पांचवा, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कब खोज हुई? 1951 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है? घग्गर। और किसने खोज करी? बालकृष्ण थापर ने, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आलमगीरपुर यूपी किस सन में खोज हुई? 1958 में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी में। किसने खोज करी? जगदत्त शर्मा ने। आगे देख लेते हैं। सतवां, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। किसने खोज करी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ठीक है। किला आगे देख लेते हैं। आठवां, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? भगवा नदी। किसने खोज करी? जेपी जोशी ने। नौवां देख लेते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में। क्या क्या है? बंदरगाह है। किस नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे। किसने खोज करी? रंगनाथ राव ने। चलिए आगे देख लेते हैं। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। राखी गढ़ी, ठीक, हरियाणा में। किस नदी के किनारे? सरस्वती और द्वसदत्ती। द्वसदत्ती किसका पुराना नाम है? घग्गर नदी का, ठीक है। तो जान लीजिए क्या है, घग्गर नदी का पुराना नाम द्वसदत्ती है। तो समझ में आया? तो किसने खोज करी? अमरेंद्र नाथ और सूरजभान ने, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को बिल्कुल विस्तृत रूप से जानेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ठीक है। तो यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को याद करना चाहते हैं तो पिछले प्लेलिस्ट में डली है वीडियो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक डला रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल ट्रिक बनी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में इसकी विशेषताएं जानेंगे। यहाँ पर क्या है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता शहरी निवासी थी, ठीक, क्या? शहरी निवासी। और यहाँ का घर बना हुआ था, गृह निर्माण यानी घर बना हुआ था, ठीक है। कौन सी पद्धति? ग्रिड, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति, ये सब, ठीक है। और क्या हुआ आगे देख लेते हैं क्या मिला। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य, ठीक, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य। आगे देख लेते हैं। मुद्रा बनाने में सिलखड़ी का प्रयोग, क्या? मुद्रा बनाने में सिलखड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। सिलखड़ी के प्रकार उस समय धातु होती थी, ठीक है। पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी, क्या? पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले, क्या? कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले। शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी पहले होती नहीं थी, वही। और खेत कपास की खेती के साक्ष्य मिला है, ठीक है। महिला के गर्भ में निकलता पौधा का चित्र, यानी ये क्या चित्रकारी बनी हुई थी कि महिला के गर्भ से निकलता पौधा, ठीक। आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, क्या? अगला स्थल हमारा मोहनजोदड़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सिंधी भाषा का शब्द, समझ रहे हो? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक। आगे देख लेते हैं। सिंध का बाग कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, क्या? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो है, ठीक। आगे देख लेते हैं। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार यानी अनाज रखने का स्थान, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था कि अन्नागार, ठीक, जहाँ पर अनाज को एकत्रित किया जाता था उसे अन्नागार बोलते हैं, ठीक। तो अन्नागार उस समय बहुत बड़ा प्राप्त हुआ था। 12 कच्छों का अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ? हड़प्पा में, क्या? इसको आप याद रखना है, क्या? 12 कच्छों का अन्नागार जो है हड़प्पा में प्राप्त हुआ था, ठीक, हड़प्पा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, स्नानागार समझ रहे हैं। और नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई, पशुपति, दाढ़ी वाले महादेव, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बुने हुए कपड़े का साक्ष्य मिला, क्या? कपड़ा जो बुना जाता है उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक। आगे देख लेते हैं। प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मिला है, समझ रहे हो? पहले देखो सभ्यता क्या हो, चेंज होती रहती है। तो उस टाइम पे क्या है कि प्रत्येक घर पे कुआं होता था, ठीक। आगे देख लेते हैं। मलेरिया बीमारी, क्या? आजकल जो बीमारी मलेरिया बीमारी है उसके साक्ष्य मिला था उस समय, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चनहुदड़ो, क्या? अगले अगला जो है हमारा स्थल चनहुदड़ो, क्या? रक्षाचारी नहीं था, क्या? रक्षाचारी नहीं था। आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था, ठीक। यहाँ मनका बनाने का, मनका यानी जो कान वान नहीं पहनते हैं ये सब, नाक कान में, ये सब इसी को मनका बोलते हैं, ठीक। तो मनका बनाने का कारखाना था, ठीक। आगे देख लेते हैं। सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा, सौंदर्य प्रसाधन जो है चनहुदड़ो में मिली थी, क्या? चनहुदड़ो में, ठीक। तो जो कंघा मिला था वो हाथी के दांत की थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिला है और गोल ईंटों का साक्ष्य मिला है, ठीक। उस टाइम भी घर बनाते थे भाई, पक्की ईंटें थी,
ठीक, आगे देख लेते हैं। चार पहिए वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला है। आगे देख लेते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चिन्ह मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला स्थल लोथल। क्या? लोथल। लोथल बहुत ही फेमस स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सारा व्यापार यहीं से होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है भाई। लोथल एक प्रकार का क्या बंदरगाह था, तो बंदरगाह से सबसे ज़्यादा क्या होता है, व्यापार होता है। समझ रहे हो? लोथल एक क्या था, व्यापारिक नगर। ठीक है, याद रखना है। कहाँ है? गुजरात में। आगे देख लेते हैं। मानव निर्मित बंदरगाह था। क्या? लोथल मानव निर्मित बंदरगाह था। आगे देख लेते हैं। बाजरा चावल आटना पीसने की चक्की की साक्ष्य मिला है। ठीक, आगे देख लेते हैं। दरवाजा मुख्य सड़कों की तरफ खुलते। देखिए, जहाँ पर व्यापार ज़्यादा होगा, या फिर आज टाइम पे देख लीजिए, जहाँ देखिए क्या होता है, बाजार में देखिए व्यापार हम जो यहाँ होते हैं, जैसे बाजार वगैरह में क्या होता है, मुंह जो है दरवाजे का जो मुंह है मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। ठीक, आगे देख लेते हैं। तीन युगल समाधि। तीन युगल समाधि समझ रहे हैं? जैसे कि तीन लोगों को साथ दफनाया जाता था। इससे यहीं पे क्या है, सती प्रथा, जैसे कि पति और पत्नी को एक साथ, जैसे यदि पति मर गया तो पत्नी को दफना देते थे, यही क्या है, सती प्रथा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन युगल समाधि भी मिली है। आगे देख लेते हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है। ठीक, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं। मम्मी, मम्मी यानी मम्मी क्या होता था, मम्मी आप लोग जान लीजिए मम्मी क्या होता था। मम्मी एक प्रकार का घर होता था, जैसे कि वहाँ पर बड़े बड़े, जैसे वहाँ पर आदमी को एक विशेष प्रकार का, क्या, एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर जो है वहाँ पर आदमी को दफनाया जाता था। अब मम्मी आज भी चले जाइए, ये क्या है, मिस्र पाए जाते थे, आज भी चले जाइए जो है। अब सबसे ज़्यादा इस समय सबसे बड़े जो है मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो साक्ष्य मिले। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। कालीबंगा। क्या? कालीबंगा दीनहीन बस्ती क्या गया? क्या? कालीबंगा को दीनहीन बस्ती क्या गया है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चना और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। चना और सरसों उसमें बोई गई थी। ठीक, उसके जो है साक्ष्य मिले हैं। जली हुई और पकी चूड़ियों के साक्ष्य मिले। मैंने समझ लिया, याद आपको रखना है क्या, कि कालीबंगा में चूड़ी, क्या, चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले। क्या? लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले। और जो लकड़ी के हल के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। और मिट्टी के हल के साक्ष्य जो है वो बनावली हरियाणा में मिले। क्या? बस थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, क्या, लकड़ी के जो है लकड़ी का हल, लकड़ी के हल का साक्ष्य जो है यहाँ मिला था। ठीक, और जो मिट्टी के हल का साक्ष्य है वो बनावली हरियाणा में मिला। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य। क्या? ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। 7 हवन कुंड साक्ष्य मिले हैं। ठीक, हवन पहले कराते होंगे, हवन कुंड के साक्ष्य मिले। ठीक है, आगे देख लेते हैं। धौलावीरा। क्या? धौलावीरा अगला स्थल जो है वो धौलावीरा है। यहाँ पे जल निकासी का प्रबंध क्या होता है, देखिए आज के टाइम पे शहरों में क्या है, जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी होती है, नालियाँ वगैरह ये सब बनी होती हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं, धौलावीरा में जल निकासी का प्रबंध अच्छा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जल कुंड के साक्ष्य मिले। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सुनामी की क्या है, उस टाइम पे सुनामी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसमें धौलावीरा में। स्टेडियम के साक्ष्य मिले, कि जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, कोई भी गेम खेला जाता है वहाँ उसे स्टेडियम कहते हैं, तो स्टेडियम के साक्ष्य मिले धौलावीरा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। धौलावीरा जो है वो 3 टीलों में विभाजित। क्या? 3 टीलों में विभाजित था। तो पहला पश्चिमी टीला, दूसरा मध्य टीला, तीसरा पूर्वी टीला। ठीक, आगे देख लेते हैं। घर के ईंटों में लाल रंग का प्रयोग करते थे। क्या? घर के ईंटों में लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रोपड़ में है 100 कुत्ता के साथ यह एक साथ दफनाए। क्या? 100 जो कुत्ता है एक साथ दफनाए जाते थे। क्या? 100 कुत्ता एक साथ दफनाए जाते थे। ठीक है, समझ में आया? 100 कुत्ता जो है एक साथ दफनाए जाते थे। ठीक, आगे देख लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। आप पिछली वाली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी वह नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप बिल्कुल देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद। ओके दोस्तों।